अभी कंफ्यूजन है क्या? कैसे? हाँ तो वो बाद में बताएंगे। 180 वृत्त नहीं बनता है। अब 190 इधर जाएंगे, 90 उधर जाएंगे, तो वो उतना जो है रेखा बनता है, ठीक है। क्योंकि वह मिलता नहीं ना है, यहाँ पर वृत्त कैसे बनेगा? ये इलिप्स टाइप का बनता है, वृत्त नहीं बनता, चूंकि वो एक पॉइंट से मिलकर ही रेखा बनता है, ठीक है। हाँ, उसको ले सकते हैं, पॉइंट को रेखा कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो 181, वो ठीक है, लेकिन इसमें माना गया है, ठीक है। उसको लिया गया है, इसीलिए 181 किया है, ठीक है। 179 नहीं होता है। 179 क्या बताया अभी? वृत्त ना। हाँ, अक्षांश वृत्त बताया। 179, हाँ। 181 होता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिए, ठीक है। 181 अगर रेखा पूछे ना, 181 मार देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की चांस, दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो दिमाग लगा देगा एग्जाम वाला आपके साथ, ठीक है। जो बताए हैं वो एकदम ऑथेंटिक है, उसमें कहीं कोई गलत उलत नहीं है, ठीक है। इसलिए से उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, यही परम सत्य है। और इससे जो है, हाँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या होगा? हाँ, वो 78 को होगा, 77 को होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो बता दिए वो अकाट सत्य है, और वही सही है, ठीक है। सही है ना। चलिए बताएंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे चंद्रमा का जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ था, कौन सा पिंड आकर टकराया था पृथ्वी में? थिया, कौन सा? थिया नामक पिंड आकर क्या हुआ था, पृथ्वी में टकराया था। और जब टकराया तो उसका मलबा क्या हो गया? यह चारों तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? घूमने लगा। और क्या हो गया? धीरे धीरे वो मलबा जमा हो गया, और उसी से क्या हुआ? यह चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलिए बताएंगे चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं क्या? शांति सागर, यह सी ऑफ, यह ट्रांसक्विलिटी। नेक्स्ट बताएंगे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? लिबनिट्ज पर्वत। कौन सा नाम है? लिबनिट्ज पर्वत। अगला क्वेश्चन बताएंगे, चांद को धरती की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लग जाता है? 27 घंटा? 27 दिन, 8 मिनट और घंटा में अंतर नहीं, अप्रोक्स में कैसे मान लेंगे? वो मिनट बोल रही है, वैसे थोड़ी होता है। 27 मिनट 8 घंटा या फिर 28 दिन भी बोल देते ना तो चलता, ठीक है। लेकिन मिनट में जा रहे हैं तो अच्छा से जाइए क्या। अगला क्वेश्चन बताएंगे, चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह किस कक्षा में? एलिप्टिकल पाथ सही आंसर है, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ। अगला क्वेश्चन बताएंगे, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? उतना ही लगता है, सही है, 27 दिन 8 घंटा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कि यदि चंद्रमा का चंद्रमा कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखते हैं? यह 57% भाग। तो आप लोग बताएंगे, जब इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो बताए थे कि बीच में क्या एक फोकस पर पृथ्वी होगा, और जब इलिप्टिकल होगा इसका मतलब कभी पृथ्वी के नजदीक भी आएगा, कभी पृथ्वी से दूर भी जाएगा। तो दूर की कंडीशन में क्या कहते हैं इसको? यह क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, या फिर माइक्रो मून कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो मून। और सबसे नजदीक जब होगा क्या होता है? उपभू। उसी को कहते हैं क्या? सुपर मून। क्या कहते हैं? बताएंगे सुपर मून शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? सुपर मून शब्द का प्रयोग यह सबसे पहले किसने किया था?
टोलमी था, पास है। रेटो अस्टनिज गलत है, रिचर्ड नोल है, कौन है? रिचर्ड नोल इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जब चंद्रमा, ठीक है। जब चंद्रमा क्या होता है, जब पृथ्वी के बहुत पास रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सुपर मून, कहते हैं ना। तो बताएंगे कि सुपर मून में चांद जो है कितना परसेंट बड़ा दिखाई देता है? 12-14%। आप लोग बताएंगे चमकीला कितना परसेंट अधिक? या 30% अधिक जो है चमकने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का औसत दूरी कितना होता है? आप लोग का 3,84,365 किलोमीटर। बताएंगे चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं? नहीं है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे चंद्रमा का प्लायन वेग बताए थे कितना? तो हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू सही है, ठीक है। 2.4 अप्रोक्स में माना जाता है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे चंद्रमा का व्यास लगभग कितना? 3480 या 3476 भी, 3470-80 के आसपास बोलेगा तो क्या होगा? सही होगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 से। किस मिशन के तहत? अपोलो 11। अपोलो। चंद्रमा पर पानी, जो पानी की पुष्टि किया था वह किसने? नासा ने? इसरो? नासा? इसरो सही आंसर है, ठीक है। इसरो सही आंसर है। यह जो है पानी पाया कहां पर? साउथ पोल पर। और यह कब? 2000 2008 2008 सही है, चंद्रयान फर्स्ट के तहत, ठीक है, मिशन चंद्रयान 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे चंद्रमा पर दिन और रात में क्या होता है? काफी तापांतर होता है। दिन में काफी ठंडा, दिन में जो है काफी गर्मी, रात में क्या होगा? काफी ठंडा। तो दिन का टेम्परेचर कितना होता है? किधर से? 150 क्या फ़ारेनहाइट? डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस। आप बताएंगे रात का? -180, सही आंसर है। लगभग माइनस में होगा ना, प्लस में नहीं। अगला क्वेश्चन देंगे चंद्रमा के यह प्रकाश को पृथ्वी तक यह पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे जब चांद का प्रकाश आएगा तो गर्मी नहीं लगता है, शीतलता देता है, ठीक है। वह किस कारण? यह इंफ्रारेड जो है उसमें नहीं होता है, इसलिए गर्मी प्रदान नहीं करता। जब चंद्रमा के प्रकाश में रहेंगे तो ठंडक होगा, ठीक है, ठंडक महसूस होता है। बताएंगे कह कि चंद्रमा की चट्टान में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? पास है, टाइटेनियम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। आप दूसरा कुछ बोल रहे थे इसीलिए पास कर दिया। 2 बार बोले, दोनों बार दूसरा बोल रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन बताएं, घबराहट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देंगे जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो रोशनी चंद्रमा पर पहुंचती है क्या? जब इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो करे कि नंबर नहीं दीजिए, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। अगला ऐसे नहीं, क्वेश्चन था क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे करे कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में आता है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनता है। तो चंद्र ग्रहण जो होगा वह हमेशा कब, किस रात में बनता है? पूर्णिमा। अभी पूर्णिमा आने वाला है ना, कल है ना। चलिए बताएंगे आंशिक चंद्र ग्रहण को, अब चंद्र ग्रहण कल फिगर बना के बताए थे कि आंशिक चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण को अम्बरा, गलत है, क्या होता है? पेनेम्बरा कहते हैं, सही आंसर है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं? अम्बरा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे चंद्र ग्रहण लगने की जो है दो अनिवार्य दशाएं होती है, तो ये दोनों बताएंगे कब कब लगता है? एक तो होगा क्या, आप लोग का होगा, एक तो वही होगा कब, पूर्णिमा के दिन। और दूसरा कब? वो तो होगा ही तभी तो लगेगा, ठीक है।
एक बताए थे ना कि जब क्या नंबर नहीं देंगे आप, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि चंद्र ग्रहण लगने की दो अनिवार्य जो है दशाएं बताए थे स्थिति की। चंद्र ग्रहण तभी लगने की संभावना होता है जब क्या होता है, जब आएगा बीच में, नहीं तो काहे लगेगा चंद्र ग्रहण, तब तो दिखबे करेगा। तो बताए थे ना कि चंद्रमा पहला तो पूरा गोल होना चाहिए। गोल कब होगा, जब पूर्णिमा होगा। दूसरा कंडीशन बताए थे कि यह पृथ्वी के काफी नजदीक होगा, होगा ना, तभी ना वो पूरा दिखेगा। बोले पृथ्वी के बीच, आप लोग बोल रहे थे नजदीक कर है ना, बट नजदीक कर है ना, बीच में तो कहीं भी हो सकता है, यानी कि उपभू के कंडीशन में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़े होता है, अगला थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बताएंगे, कह रहा है कि एक कैलेंडर मास में दो पूर्णिमा हो जाती है, तो लास्ट वाला जो पूर्णिमा होगा उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून। क्या कहते हैं, ब्लू मून। यानी कि अगर एक ही महीना में दो बार पूर्णिमा हो जाए, और प्रथम पूर्णिमा अगर 2 तारीख को है, फिर लास्ट 31 तारीख को है, तो 31 तारीख वाला जो पूर्णिमा होगा उसी को क्या कहते हैं, ब्लू मून। क्या कहते हैं। चले, जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक मास या ब्लू मून हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून। मून ईयर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्लू या मून ईयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रकला, यानी कि चंद्रकला मतलब समझ रहा है, चंद्रकला अच्छा लगता है नहीं। चलिए बताएंगे, तो इसमें बताए थे यानी कि फेजेज ऑफ मून, ठीक है। तो जब जो है पूर्णिमा कल जैसे खत्म होगा, तो परसों से देखिएगा उसका धीरे धीरे साइज क्या होता है, साइज घटता नहीं है, हम लोग को दिखाई कम देता है, ठीक है। तो वह दिखाई क्या होता है, धीरे धीरे कम। तो वह कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, पक्का ना, कृष्ण पक्ष। और इसमें कम किया जाना चाहिए क्या, मांगलिक कार्य इसमें नहीं किया जाता, चूंकि इस समय जब करेंगे ना कोई कार्य, तो कहा जाता है कि आप अंधकार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब शुक्ल पक्ष होता है, तो जब अमावस्या के दिन होता है, अंधेरी रात, उसके बाद जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, कह कि वह लालिमा क्या होता है, प्रकाशमय होता है। तो उस समय जो है कोई मंगलिक कार्य किया जाता है, शादी विवाह बहुत तरह की बात होता है क्या। चले, ग्रह के देख लेते हैं। टाइम हो गया, कितना हो गया, नंबर ही था ही नहीं, क्वेश्चन तो नंबर कहाँ से दें, समझा रहे थे ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बताएंगे भू केंद्रिक सिद्धांत, ठीक है। किधर से क्वेश्चन है, बताएंगे भू केंद्रिक सिद्धांत जो है किसने दिया था, टॉलमी। इसमें भू केंद्रिक सिद्धांत में क्या कहा गया था, आप लोग बताएं। पंखी ग्रह, सिर्फ ग्रह, वायुमंडल, देखिए होता है, ठीक है। कह रहा है कि भू केंद्रिक सिद्धांत में क्या होता है कि पृथ्वी को केंद्र माना गया और कहा गया था कि जितना भी ब्रह्मांड का पिंड है सब इसके ओर यह घूमता है, ठीक है। यह 140 ईस्वी के आसपास से दिया था, वह जताया था इंटरेस्ट यह ब्रह्मांड के प्रति। उसके बाद यह कथन क्या हो गया, गलत हुआ कि असत्य हो गया, गलत नहीं हुआ नहीं। चलिए अगला है उसके बाद है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, किसने दिया, यह कोपरनिकस, किसने। चलिए आप लोग बताएंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में किस क्या कहा गया, सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी जो है सारा पिंड इसके चारों ओर क्या हो रहा है, चक्कर। यह कथन सही कि गलत, यह भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद केपलर साहब ने 3 नियम दिया था ग्रह का, तो बताएंगे प्रथम नियम क्या था, यानी कि कह रहा है कि सूर्य को एक फोकस पर इधर क्वेश्चन है, तो बताए आंसर, पास कर दें। क्या बताया है रकी हाला ने, क्या बताया, हाँ दीर्घवृत्ताकार सही तो है, ठीक है। यानी कि सूर्य जो है जब एलिप्स होगा तो उसमें 2 फोकस होगा, वृत्त तो है नहीं कि एक ही केंद्र होगा, तो 2 फोकस, एक फोकस किसी पर भी सूर्य स्थित होता है, और जितने भी ग्रह है उसके चारों ओर क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। दूसरा नियम आप लोग बताएंगे, 2-3 पॉइंट इसमें बताए थे।
तो ये बताएंगे क्या होता है दूसरा। केपलर साहब ने दूसरा नियम क्या कहा था? हाँ, निरंतर परिवर्तन होते रहता है और एरियल वेलोसिटी इक्वल होता है, यानी कि जैसे सूर्य के नजदीक जाएगा कोई ग्रह, उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे दूर जाएगा उसका स्पीड क्या होगा? इसीलिए से जो ग्रह सूर्य का नजदीक है उसका परिक्रमण काल क्या होता है? कम होता है। कम ना होगा? अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय ज्यादा लगेगा, कम? कम ना। गांधी मैदान वाला उदाहरण दिए थे ना। चलिए नेक्स्ट है एरियल वेलोसिटी का मतलब अगर समान समय में समान एरिया क्या करता है? ट्रेवल करता है। केपलर का तीसरा नियम, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आज यहीं तक, ठीक है। बराबर है दोनों। एक बार आप लोग भी तो गैप किए थे। सही है, सही है, बराबर है दोनों। नहीं, नहीं, सही है, बराबर है दोनों का।